मनीष कुमार जी, अब तो बराबर हो गया। जो स्थिति इंडिया गठबंधन में है वही एनडीए में हम देख रहे हैं। कांग्रेस वहां तेजस्वी के नाम पर मोहर नहीं लगा रही है, इधर बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर मोहर नहीं लगा रही है। बस नेतृत्व की बात दोनों जगह कही जा रही है। नहीं नहीं, दोनों बराबर नहीं है। एनडीए में स्थिति स्पष्ट है, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीजें स्पष्ट है। अभी आपने हाल में भी देखा होगा कि माननीय गृह मंत्री जी न्यूज 18 के कार्यक्रम में गए थे, उन्होंने वहां भी स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और वही नेता होंगे। सारी बातें स्पष्ट है। सीएम चेहरा नहीं कहा कि सीएम होंगे, नेतृत्व कहा, बार-बार कहा कि उन्होंने, मैं सेंटेंस क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री वही है, उनका ये सेंटेंस है, मुख्यमंत्री वही है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा और नेता वही है एनडीए के। उनका ये हूबहू सेंटेंस है। लेकिन आप हमें ये बताइए कि क्या तेजस्वी भाई तो अभी कुछ दिन पहले अपने पार्टी के द्वारा कार्यक्रम आयोजित करवाए थे, वो कार्यक्रम इसलिए आयोजित करवाते हैं ताकि हमारा नाम मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया जाए। तो वो कार्यक्रम आयोजित करवाए थे और उसमें खुद को कह लिए कि हम तो मुख्यमंत्री के बन गए, हम उम्मीदवार हैं। अरे भाई, सबसे पहले तो बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है। 25 से 30 फिर से आदरणीय नीतीश कुमार जी बनने जा रहे हैं। कांग्रेस के जितने नेता हैं, चाहे बिहार स्तर के नेता हो, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बिहार में कांग्रेस अब नंबर 1 की पार्टी बनेगी। अजीत शर्मा माननीय विधायक ने कहा कि अब महागठबंधन में नेता का चयन दिल्ली से मैडम तय करेंगी। और प्रभारी जी ने भी, जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी हैं, उन्होंने भी यही बातें दोहराई। और कल तो जो माननीय सचिन पायलट जी आए, वो तो स्पष्ट कर दिया उन्होंने कि कौन किस पद पर बैठने लायक है, वो चुनाव में परिणाम के बाद तय होगा। मनीष जी, ठीक है, ये तो आप आरजेडी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, मैंने आपको लेकर सवाल पूछा। आप अपनी स्थिति तो क्लियर कीजिए ना। जहां पर जेडीयू तुली हुई है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए, लेकिन बीजेपी इसको नहीं मानती। बीजेपी कह रही है ठीक है, जो भी चुनावी परिणाम आएंगे उसके बाद तय होगा। समझ रहे हैं आप? नहीं, आपको ये कौन बातें कह दिया कि नीतीश कुमार जी को नेता मानने से कोई तैयार है? हमारा पूरे बिहार में अमित शाह कह रहे हैं, तो और किससे बुलवाना है आपको बताइए। जब प्रधानमंत्री एक तरफ मानते हैं लाडले हैं नीतीश कुमार, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, गृहमंत्री ये बोल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा है उनका मैं एक सीएम होंगे नीतीश कुमार, पहले प्रोजेक्ट कर दिए जाएंगे। नहीं, मैं अगर आप कहेंगी तो मैं उनका एक एक लाइन सुना दूंगा। बिहार में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का लाइन सुना दूंगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा पूरे बिहार में एनडीए का जिला सम्मेलन चल रहा है और उस सम्मेलन में एक ही नारा रहता है, 25 से 30 फिर से नीतीश, यही नारा। आप पूरे बिहार, चलिए, आप तो सुना नहीं पाए, मैं बता देती हूँ। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं 24 फरवरी 2025 को नीतीश जी को लाडला सीएम कहा, लेकिन सीएम उम्मीदवार पर वो कुछ नहीं बोले। आ जाइए दूसरा, 16 दिसंबर 2024 सीएम कौन होगा इसका फैसला करना संसदीय बोर्ड का अधिकार है, गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं। फिर आ जाइए जेपी नड्डा जी, बड़े नेता हैं ये पार्टी के, उनकी बात मैं कर रही हूं, छोटे नेता क्या कह रहे हैं वो नहीं। 10 अक्टूबर 2023 को वो कहते हैं सभी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, रहेंगी तो सिर्फ बीजेपी। अब बताइए क्या कहना है आपका? नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, थोड़ा उससे पीछे चले जाइए आप, उन्होंने कहा था इस देश में राम मनोहर लोहिया और जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर कोई सच्चा समाजवादी है तो वो आदरणीय नीतीश कुमार जी। और भागलपुर के कथन को मैं दोहरा देता हूं, उन्होंने कहा था कि बिहार की तस्वीर आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बदली है और ये हमारे और बिहार की जनता के लाडले मुख्यमंत्री हैं। तो लाडले मुख्यमंत्री कहा कहते, कुर्सी से हटा देने के लिए कहते, कहां ले जा रहे हैं? और अमित शाह जी ने तो अभी स्पष्ट कहा न्यूज 18 के कार्यक्रम में कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। मनीष जी क्या कहा वो आपने सुना? देखिए, मैंने 3 बड़े बयान आपको कोट करके सुनाए हैं, लेकिन आप फिर भी चलिए, ठीक है, क्योंकि आप तो क्योंकि आपके नेता हैं और आप चाहते भी एक बार फिर से उनके सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाए चुनाव से पहले। जयराम विप्लव जी, आप सब कुछ कहेंगे, नीतीश कुमार के साथ केंद्र में रहेंगे, राज्य में रहेंगे, लाडला भी कहेंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे ये भी कहेंगे, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि हाँ, इस चुनाव में एक बार फिर से नीतीश कुमार ही हमारा सीएम फेस है। ऐसा क्यों? क्या है बीजेपी की रणनीति?
क्योंकि विपक्ष तो ये आरोप लगा रहा है कि आप जेडीयू को कैप्चर कर रहे हैं, खत्म करना चाहते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ वैसे ही आप बिहार में भी करेंगे। विपनेश जी देखिए, आज का जो विषय है वो इंडी गठबंधन के ऊपर था, लेकिन बड़ी ही चालाकी से उसको एनडीए के अंदर टूट दिखाने की कोशिश हो रही है। सर, हमारा दोनों से सवाल है, आप सुनते नहीं है। मुझे बोलने का अवसर दीजिए, तो आप सही बात कीजिए ना, मैं तो दे रही हूँ आपको, दोनों से हमारा सवाल। आप बोलने दीजिए ना, मेरा भी तो अधिकार है। हाँ, बोलिए बोलिए, मैं भी बोल लूं। देखिए, ये प्रयास है कि गोल पोस्ट जो है इंडी से एनडीए की ओर शिफ्ट किया जाए, लेकिन ये ताजा बयान गृह मंत्री जी का जो न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में दिया गया, वो क्या कहता है? वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए अब तक का सबसे रिकॉर्ड परिणाम हासिल करेगा। ये क्या दर्शाता है? ये बताता है कि 2010 से भी अधिक सीटें जीतने का उत्साह, मनोबल लेकर के एनडीए जनता के बीच में जाने वाला है। और हम केवल बातें नहीं कर रहे हैं, पांचों दलों के प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े नेता हर जिले में संयुक्त बैठक, संयुक्त रैली करके अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट भी कर रहे हैं और सबको स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। 2025 फिर से नीतीश, इस तरह के नारे जो है लोग वहां पर दे रहे हैं। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए इंटैक्ट है। नेतृत्व का झगड़ा जहां है ना, वहां उम्मीदवारी का चेहरा बताने की आवश्यकता है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, जो नहीं बन पा रहे हैं लगातार। ये जो 3 बयान मैंने अभी पढ़कर सुनाए, इसमें तो कहीं पर भी आपकी बात से मुझे नजर नहीं आ रही कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे। नेतृत्व की बात आप भी कर रहे हैं और वो आपके बड़े नेता भी कर रहे हैं, यही बात तो मैंने कही। मैंने कौन सा अलग से कुछ कहा? किसको कहते हैं नेतृत्व? किसको कहते हैं? समझ गए हम नेतृत्व किसको कहते हैं सर। शब्दों को पकड़ करके चलेंगे तो मैं कहूंगा कि आगे सीएम फेस ऐसे अनाउंस करने में क्या दिक्कत है? अलग अलग एक स्क्रिप्ट ले ली जाए जिसको पढ़ना चाहिए। आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी और ऋषि शंकर मिश्रा जी, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं आऊंगी, लेकिन एक